औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्म रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन। अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। न हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, न हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। मैं इसके बाद दावत दूंगा सलमा इकबाल जो 8वीं की तालिबा है, नात नबी गुनगुनाने के लिए सलमा इकबाल को दावत देता हूँ। मेरी आंखें तरसती हैं या रब, बाके तैबा मुझे भी दिखा दे। मेरी आंखें तरसती हैं या रब, बाके तैबा मुझे भी दिखा दे। प्यार से जिंदगी देने वाले, जिंदगी में नबी से मिला दे। प्यार से जिंदगी देने वाले, जिंदगी में नबी से मिला दे। हक से कहती थी बीबी सुमैया, जिस्म अपना खून से मिलाकर। हक से कहती थी बीबी सुमैया, जिस्म अपना खून से मिलाकर। मैं न छोड़ूंगी दामन नबी का, चाहे जितनी सजा दे दो। खुशी और गम दोनों की निशानी है, समझने वालों के लिए अनमोल है ये, समझने वालों के लिए अनमोल है ये, और ना समझने वालों के लिए पानी। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज की इस गैदरिंग का, इज्तिमा का मकसद जो है वो आया है कि हमारे स्कूल में जनाब अली शान खान साहब, जिन्होंने 7 साल का एक कलील अरसा ही हम कहेंगे, क्योंकि वक्त जो है ये कितना भी गुज़र जाए, इसकी कुछ इतना जो अच्छे लम्हात गुज़रे हैं वो बहुत कम ही लगते हैं। तो लिहाजा इन्होंने जो वक्त हमारे साथ गुजारा वो हमें बहुत कलील जो है वो नज़र आ रहा है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इनका एक गिला जो है या एक मज़ा जो है हर वक्त ये मेरे साथ करते रहते थे कि मैंने इन्हें गले लगाकर यहाँ बुलाया था। जब ये इनकी अपॉइंटमेंट यहाँ हुई, डेपुटेशन हुई, तो वो कहते रहते थे अक्सर कि आपने गले से लगा के मुझे यहाँ लाया और यहाँ से मेरा छुटकारा नहीं हो रहा है। तो खैर वो इनकी अपनी तकालीफ थी, सफ़र जो था वो हर रोज़ दूर का करना पड़ता था, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने जिस दिल लगी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दिए वो नाकाबिले फरामोश हैं। हमारे यहाँ के लोग, हमारे स्कूल के बच्चे, हमारा स्टाफ जो है, इनके हमरा गुजारे हुए लम्हात जो है उनको कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। के सामने अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे जनाब मास्टर नज़ीर हुसैन साहब। मंजिल तेरी तलाश में
मंजिल तेरी तलाश में घूमेगी दर बदर, मंजिल तेरी तलाश में घूमेगी दर बदर, खिदमत खल्के खुदा को अपना पेशवा बनाकर तो देख। इसके बाद मैं दावत दूंगा अलहाज जनाब कंजल हुसैन साहब अपने ज़री खैरत से हमें नवाजेंगे। हाजी कंजल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिले इज़्ज़त जनाब सदरे महफल फारूक साहब, आज की इस तकरीब की रूह, जान और रुन के महफल अली शान जी, उनके साथ तशरीफ़ फरमा ज़ुबैर साहब रिटायर्ड BDO, डॉक्टर आबद साहब, हमारे इस जोन की शान बेस्ट अवार्डी ज़मीर साहब, डिप्टी फॉरेस्टर परवेज़ खान जी, आसफ़ जी, खलील साहब, गज़नफ़र साहब, इरफान जी, हमारे GP ऑफिस की शान सुल्तान जी, और इस स्कूल के हेडमास्टर जनाब मुश्ताक खान जी, मुज़फ़्फ़र अमराज, मौलाना ज़फ़र जी। मैं ये कहूँगा कि इस बर्फ़ को देख के कि न जाओ, अभी ज़ब्त का मौसम नहीं है गुज़रा। अली शान जी कि न जाओ, ज़ब्त का मौसम अभी नहीं है गुज़रा, न जाओ, अभी पहाड़ों पर बर्फ़ जमी है, खुशबू के जजीरों से आसमानों की हदों तक इस शहर में बहुत कुछ है, बस तुम्हारी कमी है, बस तुम्हारी कमी है। फारूक साहब, आपकी नज़र के अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है? अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है? सादगी में भी क़यामत की अदा होती है, सादगी में भी क़यामत की अदा होती है। ये शुरू में बड़े हंसमुख हुआ करते थे, हमने बचपन एक साथ गुजारा। इनकी तैनाती किसी दूसरे महकमे में हो गई, उन्होंने उसको ठकरा कर महकमा तालीम को चुना, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने ये कहा कि जो दलदल थी, जो गंदगी थी, वो मुझे पसंद नहीं। और इनकी शख्सियत का सबसे बड़ा पहलू जो था वह यही था कि करप्शन की को लात मारकर इन्होंने इस पैगंबरी पेशे को अख्तियार किया। जोरदार तालियां इनके उस आज़म के लिए। गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ोक़े नज़र अच्छा लगा। कंजल साहब, गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ोक़े नज़र अच्छा लगा, मुद्दतों के बाद कोई हम सफ़र अच्छा लगा। हर तरह की बेसरो सामानियों के बावजूद, हर तरह की बेसरो सामानियों के बावजूद आज आप आए तो मुझको अपना घर अच्छा लगा। मंजिलों की बात छोड़ो, किसने पाई हैं मंजिलें, मंजिलों की बात छोड़ो, किसने पाई हैं मंजिलें, एक सफ़र अच्छा लगा, एक हम सफ़र अच्छा लगा। जोरदार तालियां हाजी साहब के लिए। इसके बाद मैं दावत दूंगा डॉक्टर आबद साहब। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर आली ज़ीवकार एक्स हेडमास्टर फारूक खान साहब, मेहमान ख़ुसूसी अदारे के सरबरा, मुअज़्ज़ज़ीन ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, वक्त मुख्तसर है, मेरे ख़यालात भी इतने मुंतशर हैं कि मैं अपनी बात को अच्छे से रख सकूं। हाँ, जो बच्चों ने यहाँ बात की है मैं उसको
उनके ख्यालात को यहाँ पर रखने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और जो 2 बच्चे यहाँ पर आए हैं जिन्होंने नुमाइंदगी की है, उसे एक बात साफ हुई है कि देयर वाज ए मिक्स्ड रिस्पांस इन देयर थॉट्स। उनको खुशी भी है और गम भी है। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्यालात भी मुंतशिर हुए। बैकैफ बच्चों की हौसला अफजाई और उनके ख्यालात की तहसीन करना हमारा फ़र्ज़ है। मेहमान ख़ुसूसी मास्टर अलीशान जी, ये मेरे भी उस्ताद रहे हैं। टुडे I came here, I accompanied him from his side. ये उस वक़्त भी जब इनने अपनी तालीम मुकम्मल की, जो ग्रेजुएशन की, और उसके बाद ये तालीम के साथ जुड़े हुए थे। मुझे वो वक्त याद है कि जब 95-96 में हम 8वीं जमात पे थे तो एक सिलसिला होता था, कहीं कोई मौका मिल गया 1 महीने 2 महीने का, तो ये लीव चांस पे टीचर हाई स्कूल गलूती तैनात हुए। तो इन्होंने वो जो मैथ की कमी थी वो पूरी की, वहाँ जितना अरसा वहाँ रहे। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, और ख़ासकर मैथ के टीचर का जाना। आज हम जहाँ भी देखें मैथमेटिशियंस की बहुत कमी है। हालांकि इस सब्जेक्ट के बगैर बाकी जो दिगर दूसरे शोबाजात हैं उनका चलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो ये जो खला जो बन चुकी है कि लोगों का इस तरफ रुझान जो है वो कम होता जा रहा है, मैं आप बच्चों से ये ज़रूर तलकीन करूँगा कि बेटा, जैसे आप कह रहे हैं कि इन्होंने जितने साल यहाँ पर दिए हैं, यहाँ हमें मैथमेटिक्स की कमी, मैथ का सब्जेक्ट टीच करने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, और हमें कमी महसूस नहीं होने दी मैथ के टीचर की। जितना आपने पढ़ा है, आप लोगों को इसकी तरफ जो है शौक़ ज़्यादा रखना चाहिए मैथ को, और मैथ सब्जेक्ट को अपनाना चाहिए। 10th तक तो है ही है, उसके आगे 11th-12th आप ज़रूर मैथमेटिक्स में करिए, ताकि ये जो खला पैदा होती जा रही है इसकी भरपाई हो सके, और लोगों दूसरे जो आने वाली नस्लें हैं ताकि देने का काम कर रहा है। यहाँ के उस्ताज़ा जो हैं, इनकी जो नज़्म व ज़ब्त देखा, इनकी कोशिशें जो हैं ये काबिल तहसीन है। और सबसे बढ़कर जो बच्चे यहाँ पर जिन्होंने जो अपनी सलाहियतों का मुज़ाहिरा कर रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो या यहाँ पर बातचीत उनकी हो, उसमें ये किसी भी तरीके से बच्चे जो है वो किसी से कम नहीं हैं, टैलेंटेड है। अल्लाह आप बच्चों को सलामत रखे, यहाँ के इलाके पर अपना खुसूसी करम फरमाए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। जली नार थी या नूर थी, न तुम समझे न हम समझे, जला क्यों ये कोहे तूर, न तुम समझे न हम समझे। वो शारक से करीब है ये कुरान कहता है, और नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। वो शारक से भी करीब है ये कुरान कहता है शारक हमसे कितनी दूर, न तुम समझे न हम समझे। इसके बाद मैं दावत दूंगा हमारे जून के बेस्ट टीचर, क्योंकि बेस्ट टीचर अवार्ड इन्होंने लिया और जून मंजरकोट का नाम रोशन किया। मेरी मुराद मास्टर ज़मीर साहब से। ज़ोरदार तालियां। आज बड़ा यहाँ बड़ी बातें हुई हैं, और बेस्ट टीचर या जो ये सब आपकी दुआएं हैं, आपकी दुआओं का सदका, अल्लाह का शुक्र रहा, करम रहा, और आपकी दुआओं के सदके इस बार जो जैसे जावेद साहब भी कह रहे थे, हमें भी मौका मिला। तो मैं यहाँ पे बैठे हुए
तमामी हजरात का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अली शान साहब की एजाज़ में एक अच्छी महफिल सजाई। और मैं ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इनकी जो रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी है उसमें खुशियाँ भरे, ये सेहतमंद रहें। जैसे ये इस वक्त खुश मजाज और खुश तबा है, अल्लाह ताला इनकी इस खुश मजाजी और खुश तबई को बरकरार रखें। इनकी जो आने वाली ज़िंदगी की मनाजिल हैं वो सही सलामत गुजरें। मैं इस स्टेज से दो बातें ज़रूर करना चाहूँगा और मैं यहाँ पे बैठे हुए हजरात से एक बात माजरत खा हूँ, क्योंकि मेरा वास्ता ज़्यादा बच्चों से और बच्चों में आप ही से चंद बातें करना चाहता हूँ। ये वो इलाका है, यहाँ पे मुझे भी कुछ अरसा काम करने का मौका मिला। एक वक्त होता था जब यहाँ पे गर्मियों में समर कैंप हुआ करता था और उस वक्त मैं समर कैंप में फील्ड सुपरवाइज़र होता था। तो कई बार मुझे यहाँ आने का मौका मिला, काफ़ी बार। उस वक्त मेरे ख्याल में यहाँ फारूक सर हेडमास्टर हुआ करते थे। तो ये इस इलाके में चल के आना, मैं बाइक लेके आता था या गाड़ी लेके आता था, तो जिस दिन मैं वापस घर जाता था मैं बेबस हो जाता था। और ये यहाँ पे आने वाले जो उसातिज़ा इकराम हैं, मैं उनकी मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि वो यहाँ पे आके इल्म की इस शम्मा को रोशन कर रहे हैं। और ख़ुसूसी तौर पर अली शान सर जो कभी मंजा कोट से, कभी मुझे अक्सर इनके घर पे रब्ता रहता था। आज मंजा कोट से पैदल, आज ककोड़ा से पैदल, आज कभी, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने टाइम को नहीं छोड़ा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं इस बार एक रो थी, उस रो में हम भी शामिल हुए। तो आज से नहीं, मैं जब से एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया 2004 से मैं एक ट्रेनिंग्स होती थी और ट्रेनिंग में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। और एक बार 2 बार इनका इंटरेक्शन हुई ट्रेनिंग में। ये ट्रेनिंग सेशन लिया इन्होंने, तो मैं इनसे बहुत इंस्पायर हुआ। हालांकि मैं खुद 12th तक ही मैथ पढ़ा और वो भी कॉमर्स में आके। 10th में मैथ पढ़ा, जो ये रेगुलर मैथमेटिक्स आप लोग भी, बच्चे लोग जो पीछे बैठे पढ़ रहे हैं, मैं भी 10th तक ही मैथ पढ़ा। और 11th 12th में मैंने कॉमर्स पढ़ा और कॉमर्स में जो कमर्शियल मैथमेटिक्स था मैंने वही पढ़ा। और आज अल्लाह का करम शुक्र है कि मैं जून में जैसे जितने भी टीचर्स हैं वो जानते हैं कि वो इतना मशहूर है कि ये जी ज़मीर अहमद साहब हैं, वो मैथ के टीचर हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं मैथमेटिक्स का रिसोर्स पर्सन भी रहा हूँ, मास्टर कोच भी रहा हूँ। टीचर्स को मैथ में हमने उनकी क्लासेस ली हैं। तो ये मैं इनसे इंस्पायर होके यहाँ तक पहुँचा। हरफ रट रट कर भी आगाही नहीं मिलती, हरफ रट रट कर भी आगाही नहीं मिलती, आग नाम रखने से रोशनाई नहीं मिलती। आदमी से इंसान तक आओगे तो समझोगे, आदमी से इंसान तक आओगे तो समझोगे, क्यों चिराग के नीचे रोशनी नहीं होती। अली शान सर, मैं एक बार फिर आपको दिल की अहमी गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और आपके साथ आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे इस दूर दराज स्कूल में पहुंचे और हमारी हौसला अफजाई की। इसके बाद रिटायर्ड ZDO जनाब मोहम्मद फारूक खान साहब अपने ख्याल से नवाजेंगे। ज़ोरदार तालियां जनाब मोहम्मद फारूक खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस महफिल के मेहमान ख़ुसूसी जनाब अली खान साहब, उनके हमरा आए हुए इस इलाके की एक करीम बैठी हैं मेरे सामने। अगर मेरे एक भी नाम मुझसे छूट गया तो ये मेरे लिए बड़ा दुख होगा। यहाँ के उस्ताद इकराम, अज़ीज़ी तलबा व तालिबात, मैं कहाँ से शुरू करूँ। अली शान साहब मेरे सामने बैठे हैं और मेरे जहन में जो चीज़ें थी वो सब भूल गई हैं देखकर। इन्होंने
एक ऐसे वक्त में मेरा साथ दिया जब मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं थोड़ी सी बात रोशनी डाल दूं कि जब मैं यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आया तो यहाँ पर सिर्फ 13 बच्चे थे स्कूल के अंदर और 3 टीचर थे, और मुझे बड़ा दुख हो रहा था। मैं वापस चला गया कि मेरी पोस्टिंग गलत हो गई है। अल्ताफ़ साहब थे चीफ एजुकेशन ऑफिसर। तो जब मैं उनसे बात की कि मैं मैडम के पास जा रहा हूँ, डायरेक्टर मैडम के पास, मेरी ट्रांसफ़र बड़ी गलत जगह पे हुई है, ना बैठने के लिए कमरा है ना चेयर है, तो मैं वापस चला जाऊँगा वहाँ जहाँ से मेरी ट्रांसफ़र हुई है, क्योंकि अभी मेरी पोस्ट भी वैकेंट है। तो मुझे याद है कि अल्ताफ़ साहब ने मुझे बाहर से अंदर बैठाया और एक पियन को बुलाया और कहा पानी लाओ। 2-3 प्रिंसिपल भी बैठे थे और कहा फारूक साहब को पानी बुलाओ। जब मैं पानी पिया तो कहने लगे वो जो प्रिंसिपल साहब बैठे थे कि लोग बाहर से घर आते हैं और ये घर से बाहर जाते हैं। वो बात मेरे दिल पे लगी, तो उन्होंने मेरे साथ एक परामर्श किया कि मैं आपकी मदद करूंगा जो मुझसे हो सकी, जो आप चाहते हो मुझे बताओ। मैंने कहा सर बच्चे लाना मेरा काम, स्टाफ देना आपका काम। उन्होंने कहा आप एक लिस्ट बना कर लाओ। मैंने एक लिस्ट तैयार की, बना कर दी उनको। जब इंसान का इरादा नेक हो तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। मैं ये सोच नहीं सकता था कि मुझे इस कदर बेहतरीन उस्ताद मिलेंगे, और वो स्कूल जो 2007 में बना और 2017 तक जिसका रिजल्ट 0 था, सिर्फ 2 बच्चे कहीं गलती से पास हुए थे 10 सालों में। उस स्कूल का रिजल्ट 100% लाना, 3 साल से 100% लाना, ये मेहनत की बात है। रहा अली शान साहब का मसला, तो मैं इनकी नेक सीरत, इनकी हमदर्दी और इनका इखलाक जो है मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। जब ये यहाँ पर आए तो ये नाराज़ भी थे, इनके साथ हमीद साहब भी थे। ये कुछ टाइम रजौरी में मॉडिफिकेशन के लिए जाते रहे, तो 2-3 दिन के बाद मैं भी एक चक्कर लगा देता था कि कहीं मॉडिफिकेशन हो ना जाए। तो मैंने इनको हौसला दिया। मैंने कहा आप मुझसे क्यों भागते हो, मैं आपका भाई हूँ अल्ताफ़ साहब, और मैं क्लास फेलो हूँ और मेरे दोस्त भी हैं वो, तो आप मुझसे भाग रहे हो। तो इन्होंने मेरी बात पहला ब्या कहा। ये पहुँचे यहाँ पर, बड़ी तकलीफ़ें देखी इन्होंने। रोड का कोई मतलब हालत बड़ी ख़राब थी, रोड थी नहीं, वहाँ से पैदल यहाँ पर आना और फिर पैदल वहाँ से वापस जाना। और जब ये पढ़ाते थे तो एक ही मैथ टीचर थे, तो सारी क्लासों को मैथ पढ़ाना। जब मैं इनको देखता था ये थके होते थे, तो फिर मैंने कहा मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आप 10th को मैथ पढ़ाएं, 9th को मैं पढ़ाऊँगा। चलो मैं इतना कर सकता हूँ, अगर और भी मुझे आप एक क्लास छोड़ें। इन्होंने कहा ठीक है, आप 2 क्लासों को आप पढ़ाएं। तो मैं इनकी थकन को देखकर, यानी जब ये क्लास के अंदर जाते थे और इस कदर ये उस क्लास में खो जाते थे कि ये मैं नहीं सोचता था कि इनको कोई और भी इनके जहन में कोई बात हो। मैं इनकी कान सी चीज़ें गिनूँ, कान से औसाफ यहाँ पर गिनूँ, लेकिन मुख्तसर कि मैं इनका बहुत ही मशकूर हूँ। ये पूरा इलाके की तरफ से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं दावत दूंगा आज के मेहमान खसूसी, मेरी मुराद मास्टर अली शान खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो थोड़ी देर के लिए अपने ख्यालात हमारे दरमियान रखेंगे। तो ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तेमाल करेंगे मास्टर अली शान साहब। एक बार
जोरदार तालियों के साथ इस करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ बैठे हुए जनाब एक्स रेडियो साहब, बीडीओ साहब, मास्टर कंजल जी, डॉक्टर आबद जी, ज़मीर जी, मास्टर शहजाद जी, हमीद जी, मुज़फ़्फ़र जी, ज़ुबैर साहब, गार्ड परवेज़ जी, रहमान जी, खलील जी और आसिफ जी, परवेज़ जी और हाजी इरफान जी, मास्टर गजनफर जी, यासीन जी और हमारे सुल्तान जी, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैंने जितना भी अपना वक्त गुजारा है, दिया है अपने अदारे में, ये सोच के कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ये नहीं देखना कि मेरा बास मुझे देख रहा है। मैंने जब भी काम किया, जहाँ भी किया है, ये सोच के कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर कोई देखे या ना देखे, लेकिन वो तो देख रहा है। और जहाँ भी इंशाल्लाह काम किया है, मुज़फ़्फ़र जी के साथ, मास्टर कंजल जी के साथ और जितने भी साथी जानते ही हैं, जहाँ भी गए हैं, कोटली में, गुलती में, हायर सेकेंडरी मंजाकोट में और यहाँ, इंशाल्लाह 100% रिज़ल्ट, 80% रिज़ल्ट इससे कम नहीं रहा आज दिन तक। तो वहाँ जैसे हमारे रेडियो साहब ने कहा कि रिज़ल्ट ज़ीरो आते थे, तो मंजाकोट हम हायर सेकेंडरी में ऐसे बैठे हुए थे, हमारे मास्टर इम्तियाज़ जी कहने लगे, यहाँ उस वक़्त हेड मास्टर बेग साहब थे, तो मास्टर इम्तियाज़ जी कहने लगे जी वो हमारा वहाँ 85% रिज़ल्ट आया हायर सेकेंडरी मंजाकोट का 10th का। तो इम्तियाज़ जी कहने लगे जी हमारा रिज़ल्ट 85 है, तो वो खोड़ीनाड़ का रिज़ल्ट 0 आ रहा है। मैंने कहा जी वहाँ अगर कोई टीचर जाए तो वो मजाक से मुझे कहते हैं अगर आपको भेज दिया जाए तो क्या करोगे। वैसे मजाक को मजाकी, महीना 2 महीने गुजरे तो 2-3 महीने के बाद ट्रांसफ़र ही हो गई और हमें आना पड़ा और इम्तियाज़ जी को सबूत करके बताया कि क्या 100% रिज़ल्ट आता है या नहीं आता है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि सारा कुछ मेरे उस्तादों ने कह दिया है, अगर मुझसे कोई यहाँ स्कूल में कोई गलती हुई हो किसी साथी के साथ, किसी बच्चे के साथ, तो अल्लाह रा मुझे माफ़ कर दो। और बस मैं इस पर ही ख़त्म करना चाहता हूँ और हेडमास्टर मुश्ताक जी का बहुत ही मशकूर हूँ जिन्होंने इतना किया है, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। पाना है मंजिल को तो तन्हा चले चलो, लूट लेते हैं राहों में रहबर कभी कभी। बड़े खुशनसीब हैं अलीशान साहब, अपनी 25 साल ज़िंदगी महकमा तालीम को देकर आज बाइज़्ज़त, बड़ा खुशी का मकाम है इनके लिए। बेदाग नौकरी की, बेदाग ज़िंदगी और बड़ी शान के साथ आज बाइज़्ज़त जा रहे हैं। मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। आज मुझे बहादुर शाह ज़फ़र की वो गज़ल के चंद अशार, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है इस दिले दागदार में। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कोई यार में।
अब मैं दावत दूंगा हेडमास्टर हाई स्कूल खोड़ीनाड़। तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर महफिल जनाब फ़ारूक खान साहब और मेहमान ख़ुसूसी अली शान खान साहब, कंजल जी, अपने कंजल जी, वीडियो साहब और बाकी नाम तो मुझे आते नहीं है। सब मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें थोड़ी सी एक प्रोग्राम में शिरकत की मंजूरी दी, तो आप सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। जहां तक रहा आज के इस प्रोग्राम का मकसद, वो तो सब पर आया है कि अली शान खान साहब आज इस मनसफ़ी जो ड्यूटी थी इनकी, उससे ये आज सुबकदोश हो रहे हैं। और इस सुबकदोश होने पर कहना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या करें कि ये ज़िंदगी का एक मेन मकसद था जो इनका, वो इन्होंने अपना इंजाम दिया। और आगे की ज़िंदगी के लिए हम इनके लिए दुआ करते हैं कि आइंदा की ज़िंदगी ये पुरअमन और अच्छे सेहतमंद रह के गुजारें और वक्तन फ़क्तन हमें भी याद करते। ज़फ़र साहब, आपके सामने मौलाना ज़फ़र साहब। सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त की भी कमी है और यहाँ पे सारे ज़्यादातर असातिज़ा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं। आप हज़रात ने अपने अपने अंदाज से अपने ख़यालात का इजहार किया। आज यूँ लग रहा था कि जनाब मास्टर अली शान साहब की खिदमात को हर शख्स जो है वो याद करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे तशरीफ़ फरमा कुछ मुलाज़मीन हज़रात हैं और कुछ अपनी अपनी सर्विस से रिटायर हो चुके हैं। तो इंसान की सारी मेहनत और मुशक्क़त जिस तरीके से भी उसने की हुई होती है, जब उसके रिटायरमेंट के आखिरी अय्याम आते हैं तो आवाम के ज़ुबानी या उनके दोस्तों अहबाब की ज़ुबानी उनकी खिदमात को हमेशा याद किया जाता है। हज़रात मोहतरम, ये दुनिया है 4 दिन की है और उम्र गुज़र जाती है, इंसान को पता नहीं चलता। जब कहीं खाली वक्त बैठ कर के अपनी उम्र के अय्याम को गिनता है तो यूँ समझता है अभी तो मैं जवान था। लेकिन जवानी के बाद बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापे के बाद न जाने कब मौत का फरिश्ता आ जाए। कभी कभी वह जवानी के बीच में भी तशरीफ़ ले आता है। जब उसको इसका हुक्म होता है और अपने मखसूस टाइम के ऊपर वो किसी न किसी बहाने तशरीफ़ ले आता है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो एक उस्ताद होता है, कौम का मुअम्मार होता है, कौम का मिस्त्री होता है, और जिस तरीके से भी वो मेहनत करे, बच्चों को पढ़ाए, बच्चे माँ बाप बच्चों को पाल पोस करके थोड़ा सा होशियार करने के बाद वो उस्ताद के पास भेज देते हैं। और उस्ताद के पास जो तालीम होती है, जो तरबियत होती है, जो खुशबू होती है, वो अपनी काबिलियत के ज़रिए से उसके दिलो दिमाग के अंदर बिठा देता है। आज जनाब मास्टर अली शान साहब रिटायर हो गए हैं, लेकिन इनके ज़रिए से, इनसे जो बच्चों ने भी इनसे मैथ या जो भी इनका सब्जेक्ट था वो सीखा है, अल्लाह करे वो बच्चे अपने अपने कोई किसी मनसब पे चला जाएगा, वो किसी पोस्ट पे चला जाएगा, लेकिन मास्टर अली शान की मेहनत जो है, ये इनकी खुशबू उसकी पूरी उम्र तक उसके अंदर नज़र आती रहेगी। हर वो उस्ताद जो दीनी उस्ताद है या दुनियावी उस्ताद है, जो कौम की रहबरी करने वाला हर शख्स, उसे चाहिए कि अपनी कीमती ज़िंदगी के अंदर ऐसी मेहनत करे कि वो दुनिया से रिटायर, अपने महकमे से रिटायर हो जाए या दुनिया से चला जाए
उसके जाने के बाद भी उसकी खुशबू जो है कौम के अंदर महकती हुई नजर आए। एक शायर ये कहता है कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल होता है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंच जाना कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहर जाना कमाल होता है।